Good morning everyone. Today we are going to start exercise 2.4. And in exercise 2.4, your first question is the price of a glass of mango juice is rupees 5 whole 2 by 3. And that of a glass of apple juice is rupees 4 whole 3 by 4. Which juice cost more and by how much? इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी हुई है अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस का एंड अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस एंड आपको फाइंड करना है कि विच जूस कॉस्ट मोर, कि एप्पल जूस और मैंगो जूस में किसकी कॉस्ट ज्यादा है एंड हाउ मच. सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस. व्हाई डिफरेंस? बिकॉज हियर वी आर डूइंग कंपैरिजन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ग्लास मैंगो जूस का कॉस्ट इतना है और वन ग्लास एप्पल जूस का कॉस्ट इतना है. तो दोनों में से किसकी कॉस्ट ज्यादा है एंड हाउ मच, और कितनी ज्यादा है. सो फर्स्टली राइट प्राइस ऑफ अ ग्लास ऑफ मैंगो जूस रुपीज 50 और 2 by 3. Here you have to give mixed fraction. So firstly convert in improper fraction. 15 3 is 45. 45 plus 2 47. So rupees 47 by 3. प्राइस ऑफ अ ग्लास ऑफ एप्पल जूस, एक एप्पल जूस के ग्लास की कॉस्ट कितनी है, 4 whole 3 by 4. 4 4 is 16, 16 plus 3 19, 19 by 4. This is the price of a glass of apple juice and mango juice. Which juice cost is more? So here 47 by 3 is more than 19 upon 4. अब now we have to find how much, कि कितना ज्यादा है. So find difference. तो आपके पास में यहाँ पर जो मैंगो जूस का कॉस्ट दिया हुआ है उसमें से एप्पल जूस की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. 47 upon 3 minus 19 upon 4. Here denominator is different. So firstly we will take LCM. Here we have to take LCM of 3 and 4. So 3 और 4 का जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास में होएगा 12. अब now 3 dividing 12. How many times? 4 times. 3 4 is 12. 4 multiply by numerator. Minus 4 3 जा 12 multiply by numerator. 4 into 47 जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा 188 minus 19 3 जा होगा 57 divided by 12. 188 minus 57 यहाँ पर एक्चुअल में कितना होगा 131 divided by 12. अब now this is improper fraction and question you have to given in mixed fraction. So we have to convert it into mixed fraction. अगर आपको क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो आंसर को भी हमको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो 131 upon 12. 12 dividing 131. Firstly 12 dividing 30. 12 1 जा 12. How many times? 1 time. 3 minus 2 1. Write here 1. अब 12 is not dividing 11. So firstly write here 0. So यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 10 whole 11 by 12. This is the कॉस्ट ऑफ मैंगो जूस. इट मींस मैंगो जूस जो है वो एप्पल जूस से इतना क्या है, ज्यादा है. तो मैंगो जूस कॉस्ट इज मोर देन एप्पल जूस. यहाँ पर मैंगो जूस की जो कॉस्ट है वो एप्पल जूस से ज्यादा है. और कितनी ज्यादा है, 10 whole 11 by 12. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ 440 meter long street is being repaired. After one day, the workers had repaired 1/4 of the street. What length of the street is left unprepared? यहाँ पर आपको एक स्ट्रीट की लेंथ दी हुई है. So this is the total length. A 440 meter long street is being repaired. A total length of street कितनी है, 440 मीटर. और इसको क्या किया जाता है, रिपेयर. रिपेयर करना इट उसको क्या कर रहे हैं, वो सुधार रहे हैं. After one day, the workers had repaired 1/4 of the street. अब ये जो टोटल लेंथ है इस स्ट्रीट की, उसमें से एक वर्कर जो है वो कितना वर्क कर रहा है, 1/4 पार्ट. इसमें से 1/4 पार्ट उसने क्या कर दिया, उसमें से रिपेयर कर दिया. So what length of the street is left unprepared? तो हमको ये बताना है कि किसी वर्कर ने, सपोज आपकी स्ट्रीट है और उसमें से उस वर्कर ने इतना पार्ट क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया. रिपेयर कर दिया तो सुधार दिया. तो इतना पार्ट क्या है, बचा हुआ है, कि इतना पार्ट उसको क्या करना है, रिपेयर करना है. तो हमको ये वाला पार्ट बताना है कि उसमें से कितना पार्ट है जो कि अभी रिपेयर नहीं हुआ है. तो फर्स्टली टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीट, सबसे पहले तो उस स्ट्रीट की टोटल लेंथ कितनी है,
स्ट्रिप। अब हम क्या निकालेंगे? रिपेयर। उसने कितना पार्ट रिपेयर कर दिया? सो 1/4 ऑफ द स्ट्रिप। इट मीन जो टोटल स्ट्रिप का उसने 1/4 पार्ट क्या कर दिया है? रिपेयर कर दिया। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 440। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 0। सो लेंथ ऑफ रिपेयर्ड स्ट्रिप इट मींस उसने 440 मीटर में से इतना पार्ट क्या कर दिया है? रिपेयर कर दिया। इट मींस तो सुधार दिया। तो हमको वो पार्ट निकालना है कि उसने कौन सा पार्ट इट मींस प्रिपेयर नहीं किया है, कितना पार्ट रिपेयर नहीं किया है। सो लेंथ ऑफ द लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड स्ट्रिप। तो जो टोटल पार्ट था उसमें से जो आपका रिपेयर पार्ट था उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमें कौन सा पार्ट मिल जाएगा? अनप्रिपेयर्ड पार्ट मिल जाएगा। तो 440 माइनस 110 इट मींस 330 मीटर। ये इतना पार्ट क्या है? अनप्रिपेयर्ड है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि उसमें कितना पार्ट अनप्रिपेयर्ड बचा हुआ है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। See question number 3. 1/8 of the population of a town were men. यहाँ पर एक टाउन की पॉपुलेशन का कौन सा पार्ट दिया हुआ है? 1/8 कि एक टाउन की पॉपुलेशन का 1/8 पार्ट जो है वो क्या है? मेन है। इट मींस मेन के इक्वल है। इफ देयर वर 40 मेन इन द टाउन, और उस टाउन में नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 40। हाउ मेनी वुमन वर देयर इन द टाउन? तो हमें ये बताना है कि उस टाउन में नंबर ऑफ वुमन्स कितनी है। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन भी गिवन नहीं है कि उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है एंड नंबर ऑफ वुमन। तो आपको फाइंड करना है। इट मींस हियर यू हैव टू गिव ओनली नंबर ऑफ मेन। सो अभी हमें पॉपुलेशन गिवन नहीं है। सो फर्स्टली वी लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। सबसे पहले हम उस टाउन की पॉपुलेशन मानेंगे कि उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है। सो लेट बी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन। हमने एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी मान ली? x मान ली है। एंड नंबर ऑफ मेन आपको गिवन है 40 एंड नंबर ऑफ वुमन वी हैव टू फाइंड आउट। अब यहाँ पर हमको 1/8 पार्ट दिया हुआ है उस पॉपुलेशन का। सो 1/8 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, और वो किसके इक्वल है? मैन के इक्वल है। तो मैन कितने हैं आपके पास में? 40। 1/8 मल्टीप्लाई। अब पॉपुलेशन ऑफ टाउन तो हमको गिवन नहीं है तो हमने कितना मान लिया? x मान लिया। तो मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 40। 1 into x, x/8 is equal to 40। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो x is equal to 8 into 40। x is equal to 320। तो x हमने किसकी पॉपुलेशन मानी थी? टाउन की मानी थी। तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इक्वल टू 320। अब नाउ वी हैव पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एंड नंबर ऑफ मेन। अब हमें पॉपुलेशन भी पता हो गई टाउन की और नंबर ऑफ मेन भी पता है। सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ वुमेन बाय सब्ट्रैक्शन। सो नंबर ऑफ वुमन हम कैसे फाइंड करेंगे? ना आपके पास में जो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन दिया हुआ है, एक टाउन की पॉपुलेशन में से हम नंबर ऑफ मैन को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वुमन। तो नंबर ऑफ वुमन इज इक्वल टू 280। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन अ गार्डन ऑफ 48 फ्लावर्स। एक गार्डन में कितने फ्लावर्स है? 48। 5/12 ऑफ देम आर रोजेस। उसमें से 5/12 पार्ट कौन से फ्लावर्स में है? रोज के। हाउ मेनी मैरीगोल्ड्स आर देयर इन द गार्डन? तो हमें ये बताना है कि उस गार्डन में मैरीगोल्ड के कितने फ्लावर्स हैं। और अभी हमें नंबर ऑफ रोजेस भी गिवन नहीं है क्योंकि हमें नंबर ऑफ रोजेस का सिर्फ पार्ट गिवन है कि वहां पे जो टोटल फ्लावर्स है उस टोटल फ्लावर्स में से रोजेस कितने हैं? 5/12। सो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ए गार्डन। एक गार्डन में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं? 48। और फिर ये जो 48 का कितना पार्ट? 5/12 पार्ट क्या है? रोजेस है। सो हियर फर्स्टली वी फाइंड द नंबर ऑफ रोजेस कि नंबर ऑफ रोजेस कितने हैं। सो नंबर ऑफ रोजेस इज इक्वल टू 5/12 ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर। जो भी टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है उसका हम कितना पार्ट निकालेंगे? 5/12। 5/12 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 48। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 5 4 जा 20। सो दिस इज द नंबर ऑफ रोजेस। नंबर ऑफ रोजेस कितने हो गए हैं? 20। एंड टोटल फ्लावर्स भी हमें पता है। सो वी कैन फाइंड द नंबर
से फ्लावर्स मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मैरीगोल्ड. सो नंबर ऑफ मैरीगोल्ड इज इक्वल टू टोटल फ्लावर्स माइनस रोजेस. टोटल फ्लावर्स में से हम रोज के फ्लावर्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मैरीगोल्ड्स फ्लावर. सो मैरीगोल्ड्स के कितने फ्लावर्स हैं? 28.